हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे त्रिभुज क्लास कक्षा 10 के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए त्रिभुज, पहला क्वेश्चन क्या करा, चित्र में डी समांतर है बीसी के, यदि ये डी बराबर यक्स तो डी बी बराबर यक्स माइनस 2, ये ई बराबर यक्स प्लस 2 और ई सी का मान यक्स माइनस 1 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या, ये बी सी, तो डी ई समांतर है बी सी के, तो एक यहाँ खींचेंगे तो ये क्या हो गया डी ई। ये डी का मान कितना दिया है एक्स, ये डी का मान दूरी कितनी है यक्स, और डी बी की दूरी यक्स माइनस 2 है, कितना है यक्स माइनस 2, और ये ई का मान दिया है यक्स प्लस 2, ये दिया रहेगा ई सी का मान है यक्स माइनस 1, तो यक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें यक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में देखेंगे क्या करना है, डीई समांतर है बीसी के, तो लिखेंगे डीई समांतर है बीसी के, क्या डीई समांतर है बीसी के। अब ये डी अपान बी डी, ये डी अपान बी डी बराबर ये ई अपान सी ई। अब सबका मान रख देंगे, ए डी का मान कितना है यक्स और बी डी का मान कितना है यक्स माइनस 2 बराबर ये ई का मान है यक्स प्लस 2 और ई सी ई का मान है यक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करते हैं तो ये इधर गुणा होगा, इधर कैंची, तो यक्स माइनस 1 बराबर ये गुणा हो जाएगा यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 2। हल कर लेंगे तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, इसमें गुणा होगा तो प्लस 2 यक्स, इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 यक्स माइनस 2 यक्स माइनस और प्लस माइनस 2 दूना 4, माइनस 4 रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 4। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स है, माइनस 2 यक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 4, तो यह यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहीं रहेंगे तो माइनस 4, तो माइनस में यक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस यक्स बराबर माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर 4, ये क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल क्या लिखा, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये भुजा ये डी बराबर बी डी के हमें सिद्ध कर, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करना है और ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, देखे कैसे त्रिभुज ये बी सी लेंगे, पहले सोल्यूशन, त्रिभुज ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में, तो ये डी बराबर क्या होगा, त्रिभुज ये बी सी लिया गया है, तो देखेंगे ये बी का मध्यबिंदु क्या है डी है और ये सी का मध्यबिंदु ई है, तो लिख देंगे त्रिभुज ये बी सी में ये बी और ये सी के मध्य बिंदु का है डी और ई है, ये बी का मध्य बिंदु डी है, ये सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक, यही लिख दिया है। अब तो ये डी बराबर बी डी के, ये डी बराबर किसके है बी डी के, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये ई बराबर ई सी के,
यहाँ और लिख देंगे ये ई बराबर ई सी के। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, ये डी बराबर है बी डी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डी अपान डी बी, इसको इधर कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, इसके नीचे आएगा तो एक बचेगा। उसी तरीके से ये ई अपान ई सी बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 और ये 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 से देखेंगे। समीकरण 3 व 4 से तो क्या हो जाएगा, ये डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ये ई बटे ई सी, बराबर हो गया। अर्थात अगर ये बराबर हो गया, ये डी बराबर डी बी के और ये ई बराबर ई सी के बराबर हो गया, तो डी ई समांतर है किसके, बी सी के। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक, देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या लिखा, समलम ये बी सी डी, जिसमें ये भी समांतर है डी सी के, ये भी समांतर है डी सी के विकर्ण ये सी और बी डी परस्पर वो, ये कहाँ, वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि वो ये बटे वो सी, वो ये बटे वो सी बराबर है वो बी बटे वो डी के। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। समलम ये बी सी डी, ए बी सी डी में, जिसमें ये भी समांतर है डीसी के, किसके, ये भी समांतर है डीसी के। विकर्ण का है ये सी और बीडी, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। परस्पर कहाँ, किस पे, वो पर प्रतिच्छेद करती हैं। वो पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है हमें ये सिद्ध करना है ये भी समांतर है डीसी के, यही सिद्ध करना है अभी। ठीक है, देखिए त्रिभुज वो ये बी, किसकी बात कर रहे हैं, वो ये बी की, त्रिभुज वो ये बी की बात कर रहे हैं। और वो सी डी, त्रिभुज वो सी डी में, अब इसमें देखते हैं तो वो ये बी और त्रिभुज वो सी डी में, तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी समांतर है किसके, डीसी के, किसके समांतर है, डीसी के, तो ये भी समांतर है डीसी के, ये भी समांतर है डीसी, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है, तो त्रिभुज ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, बीडी इन्हें प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, बीडी इन्हें प्रतिच्छेद करती है वो। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ बीडी प्रतिच्छेद करती है, कौन करती है, बीडी।
ने प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे कोण वो बी ए, कोण बी ए बराबर है कोण वो डी सी, वो डी सी, ये कोण वो बी ये और वो डी सी क्या है, बराबर है कौन से नियम, ये समीकरण नंबर है, ये कौन से नियम, एकांतर कोण, कौन से नियम, एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए ये हो गया। इसी प्रकार एक और है, एकांतर कोण से क्या है, कोण वो ये बी, कोण वो ये बी, तो यहाँ पे कोण सी डी क्या है, कोण वो सी डी बराबर है, ये समीकरण नंबर 2, ये भी क्या है, एकांतर कोण से। ठीक, अब देखिए ये जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, त्रिभुज समलंब हो जाएगा, त्रिभुज वो ये बी, कौन सा त्रिभुज, वो ये बी, ठीक है, समांतर है, समलंब है किसके, वो सी डी के। ठीक है, तो लिखेंगे समरूप है, त्रिभुज वो सी डी क्या है, समरूप है। जब समरूप हो गया तब क्या हो गया, वो सी बराबर है वो डी के, वो ये के, और वो भी बराबर है वो डी के, बात खत्म। लिख देंगे यहाँ वो सी बटे वो ये, तो वो डी बटे वो बी के, समरूप त्रिभुजों की संगत। अब यहाँ लिख देंगे कारण, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात, यही नियम है, इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्या सीखना, वो ये अपान वो सी बराबर वो बी अपान वो डी, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। देखिए दोस्तों अगला सवाल लिखा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 अंश है, यदि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए ए सी स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, सिद्ध करना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कैसा त्रिभुज है, समकोण बनाएंगे, क्योंकि समकोण की बात कर रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण बनाएंगे तो ये 90 अंश का होगा। ठीक है, इसका नाम रख गए ए बी और सी, कह रहा है कोण भी 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक है, यदि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी कोई एक डी भुजा है बी सी पर, यहाँ मध्य बिंदु है, तो यहाँ से एक मध्य बिंदु खींच देंगे, ये हो जाएगा डी भुजा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए सी स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन, सिद्ध करेंगे। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये बी सी में, इसमें ये बी सी में बात कर रहा है, ये बी सी में क्या करना है, ये सी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की, तो परंतु डी पर मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है कौन, डी, क्या है? लिखेंगे बीसी पर मध्य बिंदु
डी है, ठीक है। BC पे यहाँ मध्य बिंदु का है डी है, ठीक है। अब लिखेंगे BD, BD किसका दुगना है, BC का। किसका, BD किसका दुगना है, BC का। तो लिखेंगे BD किसका है, इसका दुगना है, तो बटे 2, ये आधा हो जाएगा, BC का आधा है BD, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2BD, क्या हो जाएगा 2BD। इसको डल लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए वही लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का BC का मान कितना आ गया 2BD। अब यही रख देंगे हम उठाकर, तो लिखा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और BC का मान क्या है 2BD, तो 2BD का स्क्वायर हो जाएगा, 2BD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर, नहीं इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, या AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस, जब ब्रैकेट हटेगा घात लगेगा तो 2 दूना 4BD स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए अगला त्रिभुज देखें, त्रिभुज ये BD में, त्रिभुज ये BD में, इस त्रिभुज में अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये BD की बात करेंगे। तो लिखेंगे ये भी समकोण है क्योंकि कोण B कोण क्या है 90 अंश, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये BD, ये BD में, ये BD में क्या करें, ये D क्या है, ये AD क्या है, कर्ण है, और ये भी लंब है, और BD क्या है, आधार है। तो वही पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो ये D स्क्वायर बराबर होता है ये B स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार BD स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में देखिए, अब इसको हल करना है समीकरण फर्स्ट और देखिए क्या करेंगे, ये D स्क्वायर बराबर ये B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हमें लाना क्या है 4 ये D लाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे तभी आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 ये D स्क्वायर, 4 ये D स्क्वायर बराबर 4 ये B स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 1, अब यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हम घटा देंगे, घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या है, पहला समीकरण ये AC स्क्वायर, क्या लिखा है AC स्क्वायर माइनस 4 ये D स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ देख लीजिए ये B स्क्वायर है, यहाँ 4 ये स्क्वायर है, क्या है 4 ये B स्क्वायर। अब देखिए सीधे लिखेंगे ये B स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस ही लिखेंगे, ये घटाएंगे ना, हाँ ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद करते हैं प्लस 4 BD स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस घटाना है 4 ये B स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट लगा दिए। अब जब घटाएंगे तो ये C स्क्वायर माइनस 4 ये D स्क्वायर बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये B स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ भी हटाएंगे तो 4 ये B स्क्वायर, ये माइनस हो जाए 4BD स्क्वायर, ठीक। ये हो गया।
यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो गया। हाँ, जब घटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है। तो ये बी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर माइनस 4 AD स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, यहाँ भी 4 है, तो 4 ये बी में से ये बी गया, तो -3 ये बी स्क्वायर, ये हो गया। और ये 4 BD स्क्वायर प्लस में है या माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, ठीक। तो ये माइनस हो गया। अब देखिए हमें लाना क्या है, ये सी स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AB स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये सी स्क्वायर बराबर, इसको उस पार ले जाएंगे तो प्लस में 4 AD स्क्वायर और ये माइनस में 3 AB स्क्वायर है, यही हमें लाना था। सिद्ध हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड, सिद्ध हो गया।